क्या आप जानते हैं आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल को अवसर में बदल देती है, जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वही पा सकते हैं और इसके लिए कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये वीडियो पूरा समझ रहे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप बाकी लोगों से अलग हैं। आप अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम सोल्यूशन में बदल जाएगी। और बदलेगी कैसे? वो आपके मन से, आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से, जिस पर हम कॉन्शियसली ध्यान ही नहीं देते। हम अपने बाहरी हालातों को देखकर बुरा फील करने लग जाते हैं। हम अपने बाहरी हालातों को देखकर असंभव फील करने लग जाते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर आप अभी एंजाइटी, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अब्राहमिक्स की टीचिंग को समझने के बाद आप इस स्थिति में कभी नहीं आएंगे और इससे बाहर भी जल्दी आ जाएंगे। बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी की हेल्प से आप अपने इनर बीइंग को हील कर लेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी तकलीफें, डर या शक में अटके रहते हैं तो आप अपने सपनों को रोक रहे हैं। बस इसी बात को अच्छे से समझना है। हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेज बन जाते हैं जो हम अपनी बाहरी दुनिया को देखकर बना लेते हैं और उसे हमें रिलीज़ करना है। हमें बाहरी दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अंदर खुद की दुनिया को देखने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने अंदर खुद की दुनिया को देखते हैं तो अच्छा फील करते हैं। हमें बाहर की चीज़ों को एनालाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जैसे अपनी लाइफ चाहते हैं वैसी बना सकते हैं। हम जिस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसी को कर सकते हैं। हम जिन पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं उनको ही रख सकते हैं और ये करना भी बहुत आसान है। आप जो भी चाहते हैं वही डिज़र्व भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं उस कला के बारे में जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वो है द आर्ट ऑफ अलोइंग। द आर्ट ऑफ अलोइंग वह जादुई चाबी है जो आपको अपने ट्रू फॉर्म, लव, बिलीव और इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ के साथ जोड़ती है। चलिए जानें कि कैसे अपनी सोच को बदलकर वह सब पा सकते हैं जो आप वाकई डिज़र्व करते हैं। तो अब हम समझते हैं आर्ट ऑफ अलोइंग को। आर्ट ऑफ अलोइंग क्या है? यह आपके विचारों को जानबूझकर चुनने की कला है ताकि आप अपने असली और ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ सकें। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह बुरा हो या अच्छा, आपको बेहतर बनाता है। आपकी आत्मा या आपका इनर बीइंग हमेशा एक्सपेंशन की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर आप पुरानी समस्याओं, डर या नेगेटिव थॉट्स में अटके रहते हैं तो आप इस विस्तार को रोकते हैं जिससे आपको बुरा लगता है। आर्ट ऑफ लविंग का मतलब है अपने विचारों को इस तरह चुनना कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ बने रहें, ना कि उसके खिलाफ। आपका हायर सेल्फ हमेशा लव, बिलीव और वैल्यूएबल होने का एहसास कराता है। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं तो आप इस कला को जी रहे होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे बहस करता है और आपको लगता है कि वह आपको समझते नहीं। ये एक कंट्रास्ट यानी विपरीती अनुभव है जो आप नहीं चाहते थे। इस अनुभव से आपका ट्रू सेल्फ सीखता है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप चाहते हैं जहां लव, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट हो। लेकिन अगर आप बार बार उस बहस को याद करते हैं और गुस्सा या दुख महसूस करते हैं तो आप अपने एक्सपेंशन को रोक रहे हैं, यानी आप उस लव और रिस्पेक्ट की चाह को रोक रहे हैं। तो आर्ट ऑफ अलोइंग कैसे लागू करें? पुरानी बातों को भूलें, विचार चुनें जैसे मैं ऐसी रिलेशनशिप डिजर्व करता हूँ या करती हूँ जहाँ प्यार और अंडरस्टैंडिंग हो। अपने स्पेसिफिक पर्सन के अच्छे गुणों पर ध्यान दें, या अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो बिलीव रखें कि बेहतर रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहा है। ऐसा करने से आप अपने हायर सेल्फ जो हमेशा प्यार करता है के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं जॉब की। अगर आपकी जॉब में बॉस आपकी तारीफ नहीं करते या आपका काम बोरिंग लगता है तो ये कॉन्ट्रास्ट आपके अंदर एक नई इच्छा जगाने आता है। ऐसी जॉब की जहां आपकी कदर हो और आप एक्साइटेड रहें। आपका हायर सेल्फ इस इच्छा की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर आप रोज़ शिकायत करते हैं मेरी जॉब खराब है, मुझे कोई मौका नहीं मिलता, तो आप इस विस्तार को रोक रहे हैं। आर्ट ऑफ लविंग कैसे लागू करें? नेगेटिव थॉट्स को छोड़ें। सोचें मैं एक ऐसी जॉब डिजर्व करता हूँ या करती हूँ जहाँ मेरे टैलेंट की अप्रिसिएशन हो। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे कलीग की हेल्प करना या अपने काम का कोई अच्छा पहलू देखना। नए अवसरों के लिए खुले रहना। ऐसा करने से आप अपने हायर सेल्फ जो आपकी कीमत जानता है के साथ जुड़ते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं मनी की। आपके पास पैसे की कमी है और बिल्स भरना मुश्किल हो रहा है। ये कंट्रास्ट आपके अंदर एक इच्छा जगाता है फाइनेंशियली फ्रीडम की और प्रोस्पेरिटी की। आपका हायर सेल्फ तुरंत इस सब प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर आप हर समय सोचते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा, पैसा कमाना मुश्किल बहुत है, तो आप अपने विस्तार को रोक रहे हैं। आप अपने एक्सपेंशन को रोक रहे हैं। डर और कमी को छोड़ें।
सोचें, मैं समृद्धि और फाइनेंशियली फ्रीडम डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेटिट्यूड दें, जैसे आपके पास जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल करें। बिलीव रखें कि नए अवसर जैसे नई कमाई के रास्ते आपके पास आएंगे। ऐसा करने से आप अपने हायर सेल्फ के साथ, जो आपकी कीमत और अबंडेंस को जानता है, के साथ जुड़ते हैं। तो अलाउविंग स्टेट क्या है? एक ऐसी मेंटल और इमोशनल स्टेट है जहां आप रेजिस्टेंस, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस जैसे डाउट, फियर या फ्रस्ट्रेशन को छोड़ देते हैं और अपने डिज़ायर के प्रति ओपन और रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये वो स्टेट है जहां आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में आते हैं और अपने डिज़ायर को फोर्स या स्ट्रगल के बिना उन्हें अपनी लाइफ में आने देते हैं। रेजिस्टेंस का एब्सेंस होना चाहिए, कोई डाउट, वरी या इम्पेशंस नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट और सरेंडर यूनिवर्स के प्रोसेस में है। फीलिंग को ईज़ करें, पीस करें और कंटेंटमेंट में आएँ। आप अपने डिज़ायर के आउटकम के बारे में या ओवरथिंक नहीं करते। एग्जाम्पल, सपोज आप एक नई जॉब चाहते हैं। अलाउविंग स्टेट में आप जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन रिजल्ट के बारे में कॉन्स्टेंटली वरी नहीं करते। आपको भरोसा है कि जो भी होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपने डेली लाइफ में खुश रहते हैं, अपनी हॉबीज़ इंजॉय करते हैं और जॉब का थॉट आता है तो पॉजिटिव फीलिंग के साथ सोचते हैं मुझे परफेक्ट जॉब मिल जाएगा। तो अलाउविंग स्टेट में आने के लिए क्या करें? आप हर रोज़ 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, जिससे माइंड काम होगा और रेजिस्टेंस कम होगी। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी है उनके लिए आप शुक्राना मनाएं, जैसे मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक घर है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाता है। आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स आपकी डिज़ायर को आपकी रियलिटी में लाएगा। फोकस करें अपने प्रेजेंट जॉय पे। अभी के मोमेंट में खुशी ढूंढिए, जैसे म्यूज़िक सुनना, नेचर में टाइम बिताना या अपना फेवरेट काम करना, कुछ भी हो सकता है। जब आप आर्ट ऑफ अलाउइंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अलाउइंग स्टेट में आ जाते हैं, जिसके बाद आप चले जाते हैं रिसीविंग मोड में, जहां आपकी सभी डिज़ायर आपकी रियलिटी में आने लगती हैं और आपको अपनी डिज़ायर के लिए छलांग लगाने यानी जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, वरी, ब्लेम में हैं, आपके अंदर ये फीलिंग्स है, तो आप इसको रिलीज़ करके बेटर फीलिंग में आना होता है। आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। अगर आप अभी फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन में हैं तो आप जेलसी में आइए। अगर आप जेलसी में हैं तो आप रेवेंज में आएँ। अगर आप रेवेंज में हैं तो एंगर में आएँ। अगर आप एंगर में आएँ तो वरी में आएँ। वरी में आए तो डाउट में आएँ। डाउट में आए तो आप फ्रस्ट्रेशन में आएँ। फ्रस्ट्रेशन में आए तो आप सेटिस्फेक्शन में आएँ। सेटिस्फेक्शन में आए तो आप ऑप्टिमिज्म में आएँ। ऑप्टिमिज्म में आए तो आप हैप्पीनेस में आएँ। अगर आप हैप्पीनेस में आ जाएंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी जॉय, एप्रिसिएशन, एम्पावर, फ्रीडम और लव की। जब आप इस स्टेट में आ जाएंगे तो आपकी सभी डिज़ायर आपकी लाइफ में आने लगेंगी। आपकी सभी डिज़ायर्स आपकी रियलिटी बनने लगेंगी। आपको वो थॉट्स ढूंढने हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं। अगर आप थॉट्स नहीं ढूंढ सकते तो आप अपनी फीलिंग पे ध्यान दीजिए। आपको अपनी फीलिंग पे ध्यान देना है कि आप अभी कैसा फ़ील कर रहे हैं। आप जैसा भी फ़ील कर रहे हैं, आपको उससे बेहतर फ़ील करने की ट्राई करना है। आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर फ़ील करते जाना है। आप जितना बेहतर फ़ील करेंगे, आप उतना ही अलाउविंग स्टेट में आएंगे। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं जो अभी आपके पास हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुनते सुनते साथ में इस प्रैक्टिस को करोगे तो आप थोड़ा बेहतर फीलिंग में आ जाएंगे। अभी यह आपकी प्रैक्टिस के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर आपके लिए कुछ भी ग्रेटफुल होने के लिए नहीं है तो आप अपनी सांसों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं। याद रखिए, आप जो भी चाहते हैं आप डिज़र्व करते हैं। आप जब भी यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं आपको दे दिया जाता है, लेकिन एक वाइब्रेशन फॉर्म में आपको। तो आप 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव स्टेट्स लिखें। आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।